दोस्तों कैसे हैं आप सब। और काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि कैसे बिहार एसएससी का ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी आई हुई है CGL 3 का, तो हम उसका फॉर्म कैसे फिलअप करें और हम कौन कौन से लोग जो एलिजिबल है जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, जबकि ऑलरेडी हमने इस पर लाइव दे दिया था, लेकिन काफ़ी बच्चे कमेंट करने के बाद हम एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप कौन कौन से लोग भर सकते हैं, कैसे हम फॉर्म भर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए गूगल में जाना है और गूगल में जाकर डालना है CAREERWANT career1.com डालना। जैसे ही आप career1.com डालेंगे, यहाँ से देखिए आपके सामने स्क्रीन पे खुलेगा career1.com का वेबसाइट यहाँ पे, और नीचे आएंगे तो आपको नीचे आना है और जॉब वाले सेक्शन में जाना है। देखिए यहाँ पे जॉब में वाले सेक्शन में जाएंगे, लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में, तो देखिए बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का आपके पास खुल जाएगा पूरा पेज, उसमें सारे चीज़ें डिटेल दी होंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से क्लिक करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ से क्लिक करके जुड़ सकते हैं। देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे यूट्यूब पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे पहुँच जाएंगे। ठीक उसी तरह से टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, और हमने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो हम यहाँ इसको क्रश कर दिए और नीचे आए, और यहाँ से सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है, कैसे कैसे क्या करना, नोटिफिकेशन नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, और कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है, उम्र क्या है, उम्र क्या होना चाहिए। देखिए 21 वर्ष और मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष फॉर मेल के लिए और 40 वर्ष फीमेल के लिए, ठीक है। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो देखेंगे टोटल 880 जनरल की वैकेंसी, EWS के लिए 207 और BC के लिए 292, EBC के लिए 448 और EBC फीमेल के लिए 71 वैकेंसी है। और यहाँ पे देख सकते हैं SC 342, ST 7 और टोटल मिलाकर 2187 वैकेंसी हैं। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है। देखिए यहाँ पे EBC फीमेल नहीं होगा, BC फीमेल होगा। यहाँ पे थोड़ा नोट कर लीजिएगा, BC फीमेल पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सचिवालय सहायक, सबसे पहला पोस्ट है सचिवालय सहायक, जो लेवल 7 का है और उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इनकी पोस्टिंग क्या होगी तो सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और टोटल वैकेंसी कितनी है तो 1360 है। उसी तरह से अगला है पोस्ट है जो योजना सहायक है, और ये भी लेवल 7 का है और स्नातक इसमें भी होना चाहिए, और योजना एवं विकास विभाग में इनकी पोस्टिंग की जाएगी। अगला पोस्ट है हमारा मलेरिया निरीक्षक, मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो लेवल 7 का है, और विज्ञान, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है तो विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपको एक्स्ट्रा टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत इसमें नहीं है, और इसकी पोस्टिंग स्वास्थ्य विभाग में होगी, और टोटल वैकेंसी इसकी कितनी है तो 74 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C की, ठीक है। एक कौन सी है तो लेवल 6 का है, और लेवल 6 का ये पोस्ट है, और इसमें स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA या BCA या BSc IT या उसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। देखिए यही एक पोस्ट है जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C जो लेवल C का पोस्ट है, लेवल 6 का पोस्ट है सॉरी, उसमें मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको PGDCA या फिर BCA या फिर BSc IT या फिर उसके समकक्ष आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए। और इनकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी तो वित्त विभाग में होगी, और टोटल वैकेंसी कितनी है तो 2 है, ठीक है। अगला है अंकेचक जो लेवल 5 का है, और उसमें भी थोड़ा सा कंडीशन है, जिस स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ, मतलब अगर आपने बीकॉम किया है या फिर BSc मैथ से किया है तो आप अंकेचक वाले पोस्ट भर सकते हैं। और इसमें भी कोई
टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, और साथ ही आपको इसकी उनकी पोस्टिंग कार्यालय निबंधक सहयोग समिति में किया जाएगा, और टोटल वैकेंसी कितनी है तो 256 है। ठीक उसी तरह से अंकेक्षक एक और पोस्ट है जिसमें लेवल 5, वो भी लेवल 5 का है, और इसमें भी आपको स्नातक वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। मतलब अगर आपने बीकॉम किया है, या फिर बीए किया है इकोनॉमिक्स से, या फिर स्टैटिक्स से बीएससी किया है, या फिर बीएससी मैथ से किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इनका पोस्टिंग क्या होगा तो अंकेक्षण निदेशालय, और इनकी टोटल वैकेंसी कितनी है तो 370 है। इस तरह से आपने देखा सारी चीजें। तो अगर आप जनरल बीए हैं तो आप ऊपर के 2 पोस्ट भर सकते हैं, सचिवालय सहायक और योजना सहायक, 2 पोस्ट भर सकते हैं, सचिवालय सहायक और योजना सहायक, जो सिंपल बीए किए हुए हैं। ठीक है, और जिन्होंने बीए साइंस से किया है, मतलब वो 3 मलेरिया इंस्पेक्टर भी भर सकता है। और उसके बाद से यहाँ पे आप अगर आपने गणित में किया है तो आप 5 पोस्ट भर सकते हैं। टोटल 6 पोस्टों की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आप 5 पोस्ट भर सकते हैं अगर आपने गणित से स्नातक किया हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझ सकते। अगर सिंपल बीए किया है तो आप 2 पोस्ट के लिए ही एलिजिबल है। उम्मीद करता हूँ शायद ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस चीज को देखना चाहते हो तो ठीक वैसा ही करना है, गूगल में करियर 1 डालना है और लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाना है, और बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2022 उस पर क्लिक करना है, और फिर इस पेज पे आएंगे, और यहाँ पे नीचे दिया गया है टोटल एक करके डिटेल, जी आपकी इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबल है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और आप कितनी वैकेंसी है, और कौन से लेवल की पोस्ट है। तो सारी चीजें दिया गया, किसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं खुद ही। और अप्लाई करने की बात है तो ठीक उसके नीचे ही आएंगे, जो 14 तारीख को लिंक एक्टिवेट होगा, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो बिहार एसएससी के द्वारा एक और नोटिस जारी किया गया, जिसमें वैकेंसी कोरेक्शन के संबंधित एक नोटिस जारी किया गया, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से भी टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए ठीक वहीं यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, और 14 तारीख को आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अन्य किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते वो भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो फिर हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।